प्रिय विद्यार्थी और मित्रों, आपका स्वागत है। अभी हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं के मैथ्स 2 का थर्ड चैप्टर सर्कल। ये 5वां पीरियड है। इस पीरियड में अपन टेंजेंट सर्कल्स मतलब टचिंग सर्कल्स, उससे संबंधित थ्योरम और प्रैक्टिस सेट 3.2 के एग्जाम्पल इस पीरियड में अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन टचिंग सर्कल। टचिंग सर्कल पहले पीरियड में थोड़ा सा अपन पढ़ चुके। इस संदर्भ में देखो, मान के चलते हैं ये एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है और दोनों का मान लो सेंटर ए, इसका सेंटर बी, ये दोनों का कॉमन पॉइंट है टी। तो ये जो सर्कल्स है जो एक ही पॉइंट में टच करते हैं उन्हें कहते हैं टचिंग सर्कल। तो इस तरह ये भी हो सकता है, ऐसे भी। मान लो एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, मान लो इसका सेंटर पी, इसका सेंटर क्यू और ये यहाँ पे टच कर रहे हैं ऐसे। तो ऐसे जो सर्कल्स है जो जिनका ने कॉमन पॉइंट सिर्फ एक ही है उसे बोलते हैं टचिंग सर्कल। लेकिन डिफाइन करते वक्त वह कैसे डिफाइन करेंगे? The circle touches the line in its plane. Touches the line in its plane at a single point. A single point are called touching circles. Are called touching circles. The line is called the common tangent to the circle, और जो लाइन होती है उसे बोलते हैं कॉमन टेंजेंट। जैसे यहाँ पे मान लो ये सर्कल है, ये सर्कल है और इसी के प्लेन में ये लाइन है, लाइन एल। लाइन एल के पॉइंट ई को सर्कल ए भी टच कर रहा है, लाइन ए के पॉइंट ई को सर्कल बी भी टच कर रहा है। तो और ये हो गई लाइन एल, ये दोनों की कॉमन टेंजेंट। मान लो ये लाइन है एंड जो सेंटर सर्कल पी उसकी भी टेंजेंट है और सर्कल सेंटर क्यू उसकी भी टेंजेंट है, और दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एस। तो ऐसे जो सर्कल है उसे बोलते हैं हम टचिंग सर्कल और टेंजेंट सर्कल। टचिंग सर्कल और टेंजेंट सर्कल। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या दिख रहा है? यहाँ पे सेंटर्स जो टेंजेंट है उसके अपोजिट साइड पे है और यहाँ पे सेंटर जो सर्कल के उस जो टेंजेंट है उसके एक ही साइड पे है। तो इन्हें कहते हैं एक्सटर्नल टचिंग सर्कल और इन्हें कहते हैं इंटरनली टचिंग सर्कल। इफ centers of the circle are on opposite side of the common tangent, then the circles called externally touching circles। टचिंग सर्कल्स ये है एक्सटर्नल टचिंग सर्कल्स, और ये क्या हो जाएंगे? इंटरनली टचिंग सर्कल्स। इसमें क्या है? इनके सेंटर जो है एक ही साइड पे। देखिए if the centers
of the circle are on the same side of the common tangent, then the circles called internally touching circles. जैसे बोलते हैं इंटरनल टचिंग सर्कल, ये होगी इंटरनल। अब ये जो इंटरनल टचिंग सर्कल्स हैं ये वाले और एक्सटर्नल टचिंग सर्कल, ये जो सेंटर से बीच की दूरी जो होती है, तो देखो ये एक्सटर्नल टचिंग सर्कल्स में सेंटर के बीच की दूरी होती है उनके रेडियस के सम के बराबर। द डिस्टेंस between the centers of externally touching circles is equal to the sum of radii of the circles। ये इनके रेडियस के सम के बराबर होता है। मान लो ये R1, ये R2, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा R1 प्लस R2। आगे द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द internally touching circle is equal to, इस समय पे आप लिखेंगे डिफरेंस ऑफ रेडाई, डिफरेंस ऑफ रेडाई ऑफ दी सर्कल। कैसे निकालेंगे? बड़े रेडियस में से छोटी रेडियस को माइनस करेंगे। अब टचिंग सर्कल कैसे ड्रा करते हैं ये अपन पढ़ेंगे। ड्राइंग ऑफ एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स। तो इसके लिए जो स्केल है, स्केल से मान के चलो एक जो सर्कल है उसकी रेडियस 4 cm है और दूसरा जो है उसकी रेडियस 3 cm है। मान लो ये 7 cm लेते टोटल लेंथ, 3 cm 4 cm 7 cm, और ये 7 cm का ये सेगमेंट ड्रा करते हैं और ये 7 cm लेंथ का एक सेगमेंट ड्रा किए। इसमें मान के चलते एक जो सर्कल है उसका रेडियस है 3 cm और दूसरे का है 4 cm। मान लो ये रेडियस 3 cm और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 cm। तो अपन क्या करेंगे, इसे ये पॉइंट को सेंटर लेकर और ये दूरी रेडियस लेकर अपन सर्कल ड्रा करेंगे। ये सर्कल एक बन गया और ये दूरी एक पॉइंट को सेंटर लेकर सर्कल ड्रा करेंगे। ये हो गया टचिंग सर्कल है, लेकिन आपको क्या लाइन ड्रा करना है तो भी क्या होना चाहिए इसके ऊपर परपेंडिकुलर। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को लेकर यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं, आर खींच के यहाँ पे आर खींच के क्रॉस कर देते हैं और फिर इसको थोड़ा बढ़ा के ये आर खींचते हैं और ये पॉइंट से इसको अपन क्रॉस कर देंगे। तो
एक ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहाँ से जाने वाली जो लाइन होगी ये दोनों को हो जाएगी टेंजेंट, हो जाएगी ये टेंजेंट, ये टेंजेंट। मान लो इसका सेंटर ये, इसका सेंटर भी, ये लाइन है और एक कॉमन पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है हम लोग टी। इस तरह निकालते हैं अपन एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स। अब निकालेंगे अपन इंटरनली टचिंग सर्कल्स। ड्राइंग ऑफ इंटरनली टचिंग सर्कल्स किस तरह बनाएंगे कि मान लो दो सर्कल है, एक का रेडियस 5 cm और दूसरे का 3 cm। तो इसको क्या करेंगे अपन, सेगमेंट खींचेंगे 5 cm का, 5 cm का सेगमेंट, 4 5, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक 5 और यहाँ से यहाँ तक 3 cm, यहाँ से 1 cm 2 cm, ये 3 cm, ये 3 cm। तो जैसे अपने यहाँ से लेकर यहाँ तक है 5 cm और यहाँ से लेकर यहाँ तक है 3 cm। और फिर क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ये वाला एंड पॉइंट, फाइव cm की दूरी ली अपन ने, यहाँ पे रख के अपन क्या करते हैं, सर्कल करते हैं ये जगह 5 cm रेडियस वाला सर्कल। ठीक है। और फिर यहाँ से अलग 3 cm है, ये डिस्टेंस है 3 cm और सर्कल ड्रा करते हैं। ये सर्कल ड्रा किए, जो कि इंटरनली टचिंग सर्कल्स। मान लो इसका सेंटर P और इसका सेंटर ये Q और एक कॉमन पॉइंट S। अब अपने को यहाँ से टेंजेंट ड्रा करना है, इसके लिए क्या करेंगे अपन, इसे थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, और ये जो कॉमन पॉइंट है इसको पॉइंट रखे, एक क्रॉस इधर और एक क्रॉस इधर। तो आपको ये जो पॉइंट मिले थोड़ा दूरी बढ़ाकर ऊपर एक क्रॉस और यहाँ से इसको क्रॉस कर देने का, और फिर एक पॉइंट कॉमन पॉइंट है और ये जो पॉइंट मिला यहाँ से लाइन खींच दिए, ये हो जाती है कॉमन टेंजेंट, हो जाती है कॉमन टेंजेंट। कॉमन पॉइंट है, मान लो लाइन का नाम है एम। इस तरह अपन क्या निकालते हैं, एक्सटर्नल टचिंग सर्कल और इंटरनल टचिंग सर्कल। अब देखो जैसे अब यहाँ पे कितना आएगा दोनों के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ए एंड बी, डिस्टेंस ए बी इक्वल टू आएगा 3 + 4 = 7 cm। यहाँ पे पी क्यू का डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू। देखो बड़ी लेंथ है मतलब बड़ी रेडियस 5, उससे छोटी रेडियस माइनस करेंगे 3 = 2 theta। Now we have to study theorem of touching circle। थ्योरम क्या कहता है, the point of contact of
two touching circles. Point of contact of two touching circles lies on the line joining their center. यानी जब दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं तो उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो सर्कल के सेंटर के जुड़ने वाली लाइन के ऊपर होता है. क्या थ्योरम? द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू टचिंग सर्कल्स लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर. और जो टचिंग सर्कल्स है वो इंटरनल टचिंग सर्कल्स भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल टचिंग सर्कल्स भी हो सकते हैं. मान के चलते हैं आंसर में अपन प्रूफ लिखते हैं इसका. तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं. जैसे मान लो ये है, एक्सटर्नल टचिंग सर्कल, इसका मान लो सेंटर ये, सेंटर बी, और ये कॉमन टेंजेंट, उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मान के चलते हैं ये सी. ठीक है, अब आगे इसी तरह एक सर्कल ये वाला, सर्कल सेंटर ये, और एक सर्कल सेंटर बी. और इनका एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मान लेते हैं सी. लाइन खींचेंगे था. ठीक है, अब देखो अपने क्या दिया है, G1 two circles with center A and B touch each other at point C. ये दोनों सर्कल ए बी सेंटर वाले कहाँ टच करते हैं, पॉइंट सी के ऊपर. टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर. ए बी एंड सी आर कोलिनियर. यानी एक ही लाइन के ऊपर है अपने शो करना है, चाहे इस केस में ये सी बीच में होगा, इस केस में ये बी बीच में होगा, दोनों के ए और सी के, और इसी होगा यहाँ पे ए और बी के बीच में होगा. तो अपन क्या लिखे, ए बी सी आर कोलिनियर. अब कौन सा पॉइंट कहाँ पे है आगे पीछे उससे कोई अपने को मतलब नहीं आएगा. प्रूफ, ड्रॉ टेंजेंट L at point C. ये पॉइंट सी पे मैंने टेंजेंट रखी L. अब देखो और क्या करना है, जॉइन AC एंड BC एंड जॉइन AC एंड BC. AC को जोड़ते हैं और BC को जोड़ते हैं. यहाँ पे AC को जोड़ते हैं और ये BC को जोड़ते हैं. ठीक है, जॉइन AC एंड BC. देखो इस केस में AC is radius and line L is tangent at C, at point C. AC रेडियस है और पॉइंट सी पे क्या है, टेंजेंट है. तो क्या हो जाएगा, लाइन L परपेंडिकुलर रेडियस AC एट पॉइंट C. उसी तरह ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, सिमिलर क्या हो जाएगा, लाइन L इज परपेंडिकुलर रेडियस BC एट पॉइंट C. यहाँ पे भी होगा दोनों केस में. तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, दोनों के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा.
इसका मतलब क्या, दैट इज AC perpendicular line L at point C and BC perpendicular line L at point C। मतलब ये AC L के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी पॉइंट C के ऊपर परपेंडिकुलर है, और ये BC भी पॉइंट, यानी अपन C से परपेंडिकुलर खींचे AC और BC, दैट इज there are two perpendiculars from same point C, यानी एक ही पॉइंट C से दो दो परपेंडिकुलर है, और एक जैसे मान लो ये लाइन है, इस पॉइंट से अपन एक ही परपेंडिकुलर लाइन खींच सकते हैं, एक ही परपेंडिकुलर लाइन खींच सकते हैं, चाहिए कितनी भी दूरी से हो, एक ही। इसका मतलब क्या, देयर आर टू परपेंडिकुलर लाइंस फ्रॉम पॉइंट सी, दैट इज, इसका मतलब क्या, दिस टू लाइंस आर वन एंड सेम लाइन, therefore the lines are collinear, these lines are collinear, as we can draw one and only one perpendicular from a given point on the line, यानी किसी भी लाइन पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से अपन एक ही परपेंडिकुलर कर सकते हैं। मतलब क्या होगा, ये लाइन AC बोले BC बोले एक ही लाइन होगी, ये लाइन AC बोले BC बोले एक ही लाइन होगी, मतलब ये तीनों पॉइंट्स हो जाएंगे कोलिनियर। देयरफॉर पॉइंट A, B एंड C आर कोलिनियर। मतलब क्या होगा, ये पॉइंट A, B और C क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। आगे और इसी टॉपिक पे डिपेंड है प्रैक्टिस 3.2। इसका पहला प्रॉब्लम, टू सर्कल्स हैविंग रेडियस 3.5 cm एंड 4.8 cm टच ईच अदर इंटरनली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। इससे पहले भी अपने प्रॉब्लम पढ़ चुके हैं ऐसे। देखो आंसर, लेट R1 इक्वल टू 3.5 cm एंड R2 इक्वल टू 4.8 cm। और अपन पढ़ चुके इंटरनली टचिंग सर्कल्स के बीच के जो सेंटर्स है, उसके बीच की दूरी होती है रेडियस के डिफरेंस के बराबर। क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ इंटरनली टचिंग सर्कल इक्वल टू डिफरेंस ऑफ रेडियस, डिफरेंस ऑफ रेडियस। अब देखो बड़ी रेडियस R2 माइनस R1, डिफरेंस निकालेंगे, बड़े से छोटे को माइनस करेंगे। 4.8 माइनस 3.5 क्या आएगा, 1.3 cm, 1.3 cm। सेकंड प्रॉब्लम दिया है, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5.5 cm एंड 4.2 cm टच ईच अदर एक्सटर्नली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। अपने भी पढ़ चुके हैं। आंसर मान के चले, लेट R1 इक्वल टू 5.5 cm एंड R2 इक्वल टू 4.2 cm। तो ऐसे लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ इन एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स इक्वल क्या आएगा, सम ऑफ रेडियस ऑफ दी सर्कल, डिफरेंस ऑफ रेडियस ऑफ दी सर्कल्स। क्या आएगा ये, R1 प्लस R2।
R1 कितना है 5.5 प्लस 4.2 इक्वल टू आएगा 9.7 CM 9.7 CM। Example number 3. If radii of two circles are 4 cm and 2.8 cm, draw figure of these circles touching each other externally and internally. So answer first. Circles touch each other externally. यहाँ पे रेडियस कितनी दी है भाई? R1 इक्वल टू 4 cm एंड R2 इक्वल टू 2.8 cm। 4 cm 2.8 cm। तो सबसे पहले देखो 4 cm प्लस 2.8 cm कितना हो जाएगा? 6.8 cm। अपन एक सेगमेंट ड्रॉ करते हैं 6.8 cm की। तो देखिए 6.8 और ये क्या है? एक्सटर्नली 4 cm, यहाँ से आपस में 4 cm। ये 6.8 cm। तो ये पॉइंट कितना है यहाँ से यहाँ तक? 6.8। यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ से 2.8। तो क्या करते हैं? लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 cm, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.8 cm। ठीक है। उसके बाद में ये दूरी लेते 4 cm की और यहाँ पे रखते पॉइंटर। ये दूरी 4 cm की और ये रखा पॉइंटर मैंने और ये सर्कल बनाया मैंने। ये सर्कल जिसकी रेडियस 4 cm और यहाँ से यहाँ तक दूरी 2.8 cm, इतनी दूरी लेते अपन और ये दूरी 2.8 cm। पॉइंटर के यहाँ पे पॉइंटर रखे और ये सर्कल बनाए। बन गया सर्कल, एक्सट्रा टची सर्कल। और यहाँ पे टेंजेंट ड्रा कर देंगे अपन। क्या करो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पे, पॉइंटर रख के दोनों तरफ आर्क खींचो, छोटी छोटी आर्क खींच दी अपन ने। और यहाँ पे जो कट की है आर्क में, ये पॉइंट लेके ऊपर एक आर्क और ये यहाँ पॉइंट से क्रॉस कर दो। क्रॉस कर दिए तो अपने को ये जो 2 पॉइंट मिले हैं, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये यहाँ से लाइन जनरल लाइन खींचेंगे, हो जाएंगे कॉमन टेंजेंट। और ये कॉमन टेंजेंट। मान लो उसका नाम देते हैं अपन एल। तो ये सेंटर मान लो ये है, सेंटर बी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी है, यहाँ से यहाँ तक 4 cm, यहाँ से यहाँ तक 2.8 cm और ये लाइन एल क्या है? कॉमन टेंजेंट। तो इस तरह पर निकाले एक्सटर्नल टचिंग सर्कल। अब निकालेंगे इंटरनली टचिंग सर्कल्स। यहाँ पे कितना डिस्टेंस है? 4 cm। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे 4 cm का डिस्टेंस निकालेंगे। और दूसरा जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी? 2.8 cm। ये क्या करते हैं? यहाँ से 2.8 cm लेते, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 cm। तो क्या करते हैं? यहाँ पे रखेंगे पॉइंटर, ये दूरी लेंगे, सर्कल बनाएंगे। यहाँ पर रखेंगे पॉइंटर, ये दूरी लेंगे, सर्कल बनाएंगे। दोनों सर्कल यहाँ पे टच करेंगे। तो अपन ये 4 cm की दूरी लिए यहाँ से यहाँ तक
और ये सर्कल बनाया अपन ने। ठीक है, और फिर ये 2.8 की दूरी लिए यहाँ से यहाँ तक, ये सर्कल बनाया अपन ने। सर्कल, तो जैसे इसका सेंटर ये, तो इसका सेंटर ये वाला ए, इसका सेंटर बी, वाला सेंटर बी, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी। अब अपन क्या कर सकते हैं, इसके लिए टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। इसके लिए ए बी को थोड़ा आगे बढ़ाते, और पॉइंट सी से एक इधर चाप लगा दिए और इधर एक आर्क खींच दिए, इससे थोड़ा आगे बढ़ाए, यहाँ से ऊपर एक आर्क खींचे और ये हाथ से इसको क्रॉस कर दिया, कर दिए। अब ये जो दो पॉइंट है, ये वाला और ये वाला, यहाँ से जनरल लाइन खींचेंगे, हो जाएंगी कॉमन टेंजेंट ऑफ बोथ दी सर्कल। ये मान लेते लाइन इस तरफ हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 2.8 थी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 4 थी। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट सी, पॉइंट इस तरह अपन बनाएंगे एक्शन टचिंग सर्कल और इंटर टचिंग सर्कल। नंबर 4, इन फिगर द सर्कल्स विद सेंटर P and Q टच ईच अदर एट पॉइंट R। ये P सेंटर वाला सर्कल, एक Q सेंटर वाला सर्कल एक दूसरे को आप टच करते हैं इस पॉइंट R में, वाला पॉइंट R। A line passing through R meet the circle at A and B respectively। मतलब ये जो P सर्कल वाला जो सेंटर है उसके पॉइंट A पे मिलती है और Q सेंटर वाला जो सर्कल है उसके पॉइंट B पे मिलती है। कौन सी लाइन? जो R से पास होती है, ये वाली लाइन। प्रूव दैट सेगमेंट AP पैरेलल सेगमेंट BQ, तो AP के पैरेलल BQ है, अपने को प्रूव करना है। सेकंड, ट्रायंगल APR सिमिलर ट्रायंगल RQB, APR के बराबर RQB है, सिमिलर बराबर, मतलब सिमिलर है, ये अपने को प्रूव करना है। और आगे फाइंड एंगल RQB, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है इफ एंगल PAR इक्वल टू 35 डिग्री। ये PAR कितना है? 35 है। तो आगे देखो आंसर में आप फिगर बनाओगे। ये जो सर्कल है इसमें ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल PAR की साइड जो PA है और PR है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका अपोजिट एंगल ये, इसका अपोजिट एंगल ये, दोनों रहेंगे कॉन्ग्रुएंट। मान लो x, ये हो जाएगा x। देखो इन ट्रायंगल PAR में सेगमेंट PA कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट PR, क्यों? ये है रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। देखो क्या हो जाएगा, ये जो साइड है इसका अपोजिट एंगल, ये साइड इसका अपोजिट, दोनों रहेंगे कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर आएगा एंगल PAR इक्वल टू एंगल APR इक्वल टू मान लो x डिग्री, मान के चलते इसे काट लिखे बाय आइसोलेस एंगल थ्योरम। एंगल थ्योरम, तो इसे x मान लिया, इसे x मान लिया। आगे ये जो एंगल है इसके बराबर ये एंगल रहेगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल
ये यहाँ पे क्या आएगा, ए आर पी, ए आर पी, ए आर पी। एंगल ए आर पी इक्वल टू एंगल कुछ आएगा क्यू आर बी, क्यू आर बी इक्वल टू एक्चुअली क्या है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये एक्स है, तो ये भी आएगा एक्स, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, क्यू आर बी, इन ट्रायंगल क्यू आर बी, सेगमेंट क्यू आर इक्वल टू सेगमेंट क्यू बी, सेगमेंट क्यू आर कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट क्यू बी, ये है रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। और ये दोनों सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है, इसके अपोजिट भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो क्या आएगा, एंगल क्यू आर बी इक्वल टू एंगल क्यू बी आर, therefore एंगल क्यू आर बी इक्वल एंगल क्यू बी आर, क्यू आर बी के बराबर क्यू बी आर, इसका अपोजिट एंगल ये, इसके अपोजिट एंगल ये। और ये देखो ये कितना है, एक्स है, तो ये भी कितना आएगा, एक्स डिग्री, ये आएगा एक्स डिग्री। ये है बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। अब देखो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तो सभी कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट। क्या दिखता है आपको, यदि ये दो लाइन है और ये मान लो ट्रांसफर चलती है, दोनों एंगल क्या हो रहे हैं, ये है अल्टरनेट एंगल, ऐसे एंगल ये अल्टरनेट एंगल। तो इसे यदि अपन नंबर 1 देते हैं, ये ये नंबर 1, ये वाला एंगल पी आर, और ये वाला एंगल क्यू बी आर, क्यू बी आर, इसे नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2। देखो ये और ये क्या लिखता है, एंगल पी ए आर इक्वल टू एंगल क्यू बी आर इक्वल टू एक्स डिग्री। ये पी ए आर के बराबर है क्यू बी आर, और देखो इसका नाम बदल देते हैं, पी ए आर को लगते हैं अपन पी ए बी, दैट इज एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल, ये जो क्यू बी आर को लिखिए क्यू बी ए, क्यू बी ए इक्वल टू एक्स डिग्री, डिफरेंट नेम ऑफ सेम एंगल, डिफरेंट नेम ऑफ सेम एंगल्स, अलग अलग नाम। तो देखो क्या दिख रहा है, पी ए बी के बराबर क्यू बी ए, ये दोनों एंगल होगा। देयरफॉर पहला आंसर सेगमेंट पी ए पैरेलल सेगमेंट बी क्यू, पैरेलल सेगमेंट बी क्यू, आंसर नंबर 1 बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट, बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट। तो ये पहला आंसर आ गया। आगे एपीआर और आर क्यू बी को सिमिलर बताना है। नाउ इन ट्रायंगल वाला एपीआर एंड ट्रायंगल एपीआर एंड आर क्यू बी, आर क्यू बी दो ट्रायंगल, देखो ए पी आर और आर क्यू बी में क्या आएगा, देखो एंगल पी ए आर कॉन्ग्रुएंट एंगल पी ए आर के बराबर है क्यू आर बी, क्यू आर बी, पी आर के बराबर क्यू आर बी, एंड एंगल
ये आरपी, ये आरपी के बराबर आर बी क्यू, आर बी क्यू, आर बी क्यू, आर बी क्यू दोनों एक से। तो देखो दो एंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर क्या देंगे, ट्रायंगल सिमिलर, देयरफॉर ट्रायंगल एपीआर सिमिलर ट्रायंगल आरक्यूबी बाय ये टेस्ट। आंसर नंबर सेकेंड। अब एंड देखो क्या निकालना अपने को, एंगल आर क्यू बी, आर क्यू बी कब, पी आर इक्वल टू 35। नाउ एंड देखो एंगल, सभी एंगल इक्वल है, पी ए आर इक्वल टू एंगल ये आर पी इक्वल टू एंगल क्यू आर बी इक्वल टू एंगल क्यू बी आर इक्वल टू एक्स। और ये पी आर कितना दिया है, 35 इक्वल टू 35 डिग्री। सभी एंगल ये 35, ये 35, 35, ये 35। देयरफॉर इन ट्रायंगल क्यू आर बी एंगल क्यू आर बी प्लस एंगल वाला लिखते हैं आर क्यू बी प्लस एंगल क्यू बी आर इक्वल टू 1। देखो क्यू आर बी, क्यू आर बी, दूसरा आर बी क्यू वाला एंगल, और तीसरा क्यू बी आर, क्यू बी आर, तीनों एंगल का सम कितना, 180। ये है 35 प्लस एंगल आर क्यू बी प्लस ये है 35 इक्वल टू 180। एंगल आर क्यू बी इक्वल टू 180 माइनस 35, 35, 70 इक्वल टू 110। देयरफॉर एंगल आर क्यू बी इक्वल रहेगा 110 डिग्री। आंसर नंबर क्या लिखेंगे, सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो ये थर्ड आंसर। नंबर 5, इन फिगर द सर्कल्स विद सेंटर ए एंड बी टच ईच अदर एट ई। जो सर्कल है दो, इसका सेंटर ए है, इसका सेंटर बी है, जो एक दूसरे को पॉइंट ई पर टच करते हैं। यहाँ पे लाइन एल इज अ कॉमन टेंजेंट विच टच सर्कल एट पॉइंट सी। जो लाइन एल है, लाइन है एक कॉमन टेंजेंट दोनों सर्कल की, जो पॉइंट सी और डी में टच करते रिस्पेक्टिव, मतलब सेंटर विद सर्कल ए को पॉइंट सी में और सेंटर विद सर्कल सी बी को पॉइंट डी में टच करती है। फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट सी डी। अपने जो सी डी है इसकी लेंथ निकालना है। इफ रेडियस सर्कल्स आर 4 and 6 cm, अब 4 cm इसकी होगी, छोटा सर्कल है, और 6 cm इसकी होगी, तो अपने को ये सी डी फाइंड आउट करना है। आंसर अब देखिए आप फिगर जो है, ये वाली फिगर, और अपन जो कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पे, वो पूरा आपके आंसर फिगर में आना चाहिए। तो क्या करो, सी ए को जोड़ो, डी बी को जोड़ो, और कोलिनियर है ए ई बी, इसे जोड़ो। ठीक है, अब आगे क्या किया अपन ने, join AC, BD and AEB. AB means कोलिनियर है क्या, तो एंड
join AB, line AB, and join line AB, ये लाइन AB जाती है। अब आगे देखो, AC is radius, AC is radius, and CD is tangent at point C। देखो क्या होगा, CD परपेंडिकुलर AC, CD परपेंडिकुलर AC। सिमिलरली क्या आएगा, DE परपेंडिकुलर CD, सिमिलरली CD परपेंडिकुलर BD। क्या आएगा, ये जो CD है ये BD को परपेंडिकुलर, यानी ये 90, ये 90। आगे क्या करो, देखो ये पॉइंट सी से, ये पॉइंट ए से ये सीडी की पैरेलल में खींचो, ड्रॉ लाइन थ्रू पॉइंट ए एंड पैरेलल टू सीडी। ये यहां से इसकी पैरेलल में खींचते, let it cut BD at point F, let it meets BD at point F। देखो क्या हो जाएगा, CD पैरेलल AF, CD पैरेलल AF। और देखो ये दो लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 90 का। क्यों 90 का, ये है इंटीरियर एंगल। therefore एंगल CDF प्लस एंगल DFA इक्वल टू 180 डिग्री, यह है इंटीरियर एंगल। और CDF कितना है, 90 है, 90 प्लस एंगल कौन सा, DFE इक्वल टू 180। देखो एंगल DFA इक्वल टू आएगा 90 डिग्री। देखो क्या, देखो ये 90 है, ये 90 है, 90 है, तो ये बन जाएगा रेक्टेंगल। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल CDFA इज अ रेक्टेंगल, CDFA इज अ रेक्टेंगल। देखो क्या हो जाएगा, CD इक्वल टू F एंड DF इक्वल टू AC। ये CD F के बराबर होगा और ये DF AC के बराबर होगा, AC मतलब CA के बराबर। नौ AC इक्वल टू कितना है, AE इक्वल टू 4cm, BE इक्वल टू BD इक्वल टू 6cm, ये है गिवन। देखो ये कितना है, 4 है, ये कितना है, 4 है, ये कितना है, 6 है, और ये कितना है, 6 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 है। अब देखो इससे क्या हो जाएगा, देखिए ये B, देयरफॉर AB इक्वल टू AE प्लस EB, सिंस AEB
इक्वलिनर रहेंगे। ये आएगा 4 + 6 = 10 cm AB। दूसरी बात, वो जो DF है, DF + FB = DB, क्योंकि DFP, DF कितना है? DF कितना है? AC के बराबर, AC + FB, और ये है 6, AC है 4 + FB = 6, FB = आएगा 2 cm। कितना आएगा? 2 cm। ट्रांसफर कर देंगे या क्या लिखे, सिंस DF = AC = 4। तो यहाँ पे अपने को ये 2 मिला, 10 है, ये 90 है, तो ये भी 90 हो जाएगा। नाउ इन ट्राइंगल FB, angle AFB = 90 degree, therefore by Pythagoras theorem क्या आएगा? F² + FB² = AB²। F² + FB² = AB²। वहाँ पे देखिए, तो F² + 2² = 10²। therefore F² = आएगा 10² 100 -2² 4 = 96, और 16 × 6। therefore F = आएगा √16 × 6 = 4√6। F जो निकला, जो ये F है वो CD के बराबर है, F CD के बराबर। therefore CD = F = 4√6 cm, और यह है आंसर।